लातेहार जिले के बरवाडी थाना क्षेत्र के ग्राम पोखरी कला निवासी 86 वर्षीय मुस्लिम मियां ने अपने मकान की ओरियानी छप्पर की ढलान काटे जाने और प्रशासन से न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए पलामू प्रमंडल के आयुक्त कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। मुस्लिम मियां का दावा है कि उनके कच्चे मकान के ओरियानी का पानी पिछले लगभग 30 वर्षों से उनकी निजी जमीन पर गिरता रहा है, लेकिन पड़ोसियों द्वारा निर्माण कार्य के दौरान इसे कथित रूप से काट दिए जाने से अब बारिश का पानी सीधे उनके घर में भर रहा है, जिससे वह उनकी वृद्ध पत्नी काफी परेशान है। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने बरवाडी थाना अंचल कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त लातेहार और जनता दरबार सहित कई स्तरों पर शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई निष्पक्ष भूमि पैमाइश और समाधान नहीं हो सका। हमारे संवाददाता राजीव सोनी ने बातचीत की, आइए देखते हैं लातेहार से खास रिपोर्ट। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं हूं राजीव कुमार। आप सारे दोस्तों, इस वक्त सतबरवा में मैं उपस्थित हूं और कैमरा के सामने आप देख रहे हैं कि एक 85-86 साल के बुजुर्ग हैं और हताश होकर के आज जो है कि सतबरवा में यह जो है कि बैठे हुए हैं। इनके साथ परेशानी जो है कि जमीनी मामला है और हर जगह पर आवेदन दे करके जो है थाना से लेकर के, अंचल से लेकर के, आपको बता दें कि आयुक्त महोदय से लेकर के, उपायुक्त से लेकर के सभी जगह पर जो है कि आवेदन दे चुके हैं, मगर इनका समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। आपको बता दें कि लमसम 2 महीना हो गया। यह घटना आपका 13/6/2026 का है। अब 2 महीना हो गया। 2 महीना में सोच लीजिए कि यह बुजुर्ग 5 से 6 जगह पे आवेदन दिए, मगर समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके आगे खास बातचीत हम इन्हीं से करेंगे कि कहाँ से आए हैं और आज सतबरवा के पावन धरती पर कैसे देखें और क्या आस लेकर के आए हैं। सबसे पहले जानना चाहिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मुस्लिम मियां। कहाँ घर है पिता? पोखरी कला। क्या परेशानी है आपका? आप सतबरवा के पावन धरती पर हैं, क्या मामला है? मामला यही है कि हमारा घर उजाड़ दिया है और पानी गिर रहा है। क्यों उजाड़ दिया? क्यों उजाड़ दिया? कोई किसी का, आदमी का घर कोई क्यों उजाड़ेगा? अब कहाँ हम कह रहे हैं, उजाड़ दिया तो क्या करें? पानी घर बनाने के लिए वो यह तोड़ना। आपका मिट्टी का घर था? हाँ, मिट्टी के था। मिट्टी के था। आपका कोठा का पानी मतलब पश्चिम तरफ, ऊपरी तरफ गिरता था। हाँ, 5 कड़ी। कोठा का जो पानी गिरता था, खपड़ा बोला, वो आपके जमीन में गिरता था कि अगला? हमारा जमीन में 5 कड़ी है। कब से वो घर था? वो आज 25 बरस। 25 बरस? हाँ, 25 बरस की। अच्छा, तो 25 बरस से अगला नहीं उजाड़ा, आज क्यों उजाड़ दिया? तो वो बना रहा है ये हल्ला, ये उन्होंने बनाया था, फिर यहाँ से काट के बना रहा। अभी स्थानीय निवासी? हाँ, स्थानीय निवासी। हाँ हाँ। तो कहाँ ये आवेदन दिए? मतलब इसके विषय में आप मैंने आज यहाँ सतबरवा के पावन धरती पर हैं, आखिर ठीक है उजाड़ दिया, वो घर अपना बना रहा, तो आपको तकलीफ का है? अब बरवाडी भी दिए। तकलीफ का है हो रहा? तकलीफ का है हो रहा? तकलीफ यही है कि अब हम रहें कहाँ? हमको उजाड़ दिया, पानी गिर रहा है, कोठा के पानी सब घर में, हम हवा में हैं अकेले और सब सर सामान है, क्या करें? अभी इधर कौन कौन रहते हैं घर में? हम लोग दोनों बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं वैसे। और बेटा बेटी ये सब हैं? नहीं, वो अलग है, उसका घर अलग है। तो इस जमीन का कोठा का जो है कि आपका जो कि खपड़ा यानी ओरी जो गिरता था वो पलट करके आपके कोठा पर चढ़ा दिया गया और दीवार से सटा करके अगला दूसरा दीवार खड़ा कर दिया, यानी अपना दीवार। हाँ। यानी वो जो पानी चूता था वो आपका कोठा में मतलब जमीन में चूता था कोठा के पानी। हाँ। मगर फिर भी वो पलट दिया। मगर इसके विषय में कहाँ आवेदन दे चुके हैं आप? तो इसमें श्रीमान आयुक्त महोदय लिखा हुआ है, कहाँ दिए हैं? जितना भी हम नाम बोले वो सब सही बोले? हाँ, सही बोले। उपायुक्त को दिए हैं, हाँ, अंचल को दिए हैं, थाना को दिए हैं, हाँ, यहाँ पर आयुक्त महोदय को दिए हैं, हैं? पलामू प्रमंडल के जो मालिक हैं उनको दिए हुए हैं। फिर उसके बाद बता दें कि आप कोर्ट में भी शायद दिए हुए हैं। कोर्ट में। मगर अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। वहाँ कोई देखने उखने नहीं गया? ना, कोई नहीं। अच्छा, ठीक है। तो आज सतबरवा के पावन धरती से क्या कहना चाहते हैं आप? आवेदन में लिखे हुए हैं कि अगर जो मेरा समस्या का समाधान नहीं होगा तो मैं आत्मदाह जो है कि 1 सप्ताह के बाद हम लोग पति पत्नी जो है कि कर लेंगे आयुक्त कार्यालय के समक्ष, मतलब बाहर में। तो क्या मतलब कहने का मतलब है कि क्या मांग है आपका? क्या मांग है? ये तो कार्रवाई के लिए हम लिखे हुए हैं, माइक के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना है? हमारा यही का नाम है कि जो न्यायालय करे, कोठा पे मैंने काट दिया है, हमको अभी चाहिए, नापी चाहिए। तो बता दें
कि हम पूरा कागज नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतना कागज है कि खतियान से लेकर के रसीद से लेकर के हमको बता दे कि यहाँ पर आवेदन से लेकर के सारा कुछ इनके पास है। मतलब सारा कागज लेकर के आप आ गए हैं। अब सोच लीजिए, सारा कागज लेकर के दर दर के ठोकर खा रहे हैं। सारा कागजी प्रक्रिया इनके पास रेडी है, फिर भी इनका निदान नहीं हो रहा है। सोचने वाली बात। अरे आर पर है वहाँ एक अथी चापाकल हम गड़वाए हैं, मेरे नाम से आया है तो हम गड़वाए हैं। हाँ हाँ, वो मेरे मैंने आर पर है, वो आर इधर इसको है और इधर हमारा है। 5 कड़ी 6 कड़ी निकले। अब आर पर मैंने की अथी चापाकल है, अभी चापाकल है ये। हाँ, अभी चापाकल है ये। जैसे कि आप सभी को बता दें, श्रीमान उपायुक्त महोदय लातेहार, आपको बता दें कि उपायुक्त सर जी को भी जो है कि आवेदन दिया गया है। उसके बाद आपको बता दें, श्रीमान आरक्षी अधीक्षक लातेहार यहाँ भी दिया हुआ है। आपको बता दें, अनुमंडल पदाधिकारी लातेहार न्यायालय में भी दिया गया है। यानी 44 का मांग भी किया गया है कि भाई वहाँ पर जो काम कर रहा है वो काम जो है कि बंद कर दे, रुक जाए और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत आए और उसके बाद जिसका भाई जीत होगा वो अपना काम करे। मगर अगला अभी भी काम वहाँ पर धरातल पर कर रहा है, मतलब धरातल पर काम जो है कि चालू है। और ये जो न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी लातेहार के यहाँ जो है कि यह विविध वाद संख्या 2026 जो है कब दिए, आपका 16/6/2026 सॉरी हाँ 16/6/2026 को 16/6/2026 को जाकर के ये दिए हैं। एक चीज़ और आप सभी को बता दें कि आप चेहरा से देख रहे होंगे, 86 साल के बुजुर्ग हैं। युवा रहते तो मानते कि लड़ सकते थे और लड़ करके जीत सकते थे, मगर भले बेचारे किनसे लड़ेंगे। 86 साल का उम्र है, लड़ने का शक्ति तो है नहीं, चलने का शक्ति तो है नहीं, तो लड़ेंगे कहाँ से। यहाँ देने के बाद क्या हुआ, न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी लातेहार में देने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कहीं कि सीओ के अब अभी उठाए हैं, अब वहाँ से आवेदन रिपोर्ट लिख के दे दिया कि अपना जमीन में वो घर बनाए यहाँ से। हाँ, अच्छा, आप कुछ नहीं तो रिपोर्ट गलत लिखा है। हाँ, गलत लिखा है। आपका कहना है कि रिपोर्ट गलत लिखा है? हाँ, गलत कंफर्म बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है। हाँ हाँ। और ये जो 44 का मांग किए वो हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। नहीं हुआ। वहाँ पर क्या हुआ? कहाँ पर 44 का जब मांग किए तो फिर क्या आपको जवाब मिला? वो कहा कि अब नहीं होगा। 8 रोज दिल्ली हो गए, 10 रोज के बाद आया वही मेरे आले मैंने क्यों। हाँ, अब तो मकान उठा के मतलब आप 44 के मांग किए। हाँ। 44 नहीं लगा? नहीं लगा। यानी कोर्ट में भी या जो है कि आप केस किए भी। ये तो केसे न मान के चलिए, केसे न है केसे न, हाँ। आप कोर्ट में भी केस किए, मगर 44 नहीं लगा है और काम अभी धरातल पर चालू है। यही ना? हाँ। अब यहाँ से लिख करके मतलब सीओ साहब दे दिए कि मतलब ये जो है कि अपना खेत में हाँ। या अपना जगह जमीन में जो है कि घर बना रहे हैं अगला पार्टी। हाँ। मगर आपका कहना है कि वह जो घर बन रहा है और जो मतलब ओरी का पानी, मतलब जो पानी ओरी से छूटा था, जो बड़ेर मतलब आपका जो टूटा गया है, मतलब ओरियानी टूटा गया है, वो आपके जमीन में से हटाया गया। और आपका मांग यही है कि भाई इस पर कानूनी कार्रवाई करके जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत आता है उसको जो है कि दंड मिले, है ना? तो आप सभी को बता दें कि 44 का मांग भी किया गया, मगर 44 लगा नहीं है। और अगर जो लगा भी होगा तो सरकारी प्रक्रिया के तहत हम बता भी नहीं सकते हैं। मगर इनके द्वारा जानकारी यही हुआ कि भाई वहाँ पर देने के बाद आया और यहाँ से सीओ साहब लिख करके दे दिए कि नहीं, अगला जो घर बना रहा है तो वह जो है कि अपने घर पर बना रहा है। यहाँ पर जो है कि आपका मुस्लिम मियाँ दावा कर रहे हैं कि वो जगह जमीन मतलब जो ओरी टूटा था वह जमीन मेरा है। इस उम्र में दावा कर रहे हैं, सोच लीजिए इनको क्या लेकर के जाना है। कुछ नहीं। इस उम्र में आप दावा कर रहे हैं, मतलब गलत नहीं कर रहे हैं। नहीं। खतियान रसीद सोच है। लीजिए क्या है कि इस उम्र में सब आदमी सही काम करते हैं। मानते हैं कि जब आदमी का 18, 19, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल होता है तो लोग कर देते हैं। मगर एक आपका उम्र 86 साल हो रहा है। खतियानी रसीद, खतियान सही रसीद है, है। खतियान रसीद सब ऑनलाइन है। अधिकारी प्रभारी किस लिए होते हैं? गरीबों की मदद करने के लिए। एक परिवार दूसरे परिवार से लड़ रहा है तो उसको समझौता करके खत्म करने के लिए। मगर यहाँ तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है। इतना सारा आवेदन ले करके अब जब बेचारे चल रहे हैं तो जरूर
कुछ ना कुछ तो सच्चाई है, सोचने वाली बात है। खतियान से लेकर के, रसीद से लेकर के आवेदन तक जरूर कुछ ना कुछ इसमें राज है, मगर फिर भी अधिकारी प्रभारी जो भी हैं टाल मटोल करके और जो है कि एकदम चैन की नींद ले रहे हैं और लिख करके भेज दे रहे हैं कि नहीं अगला अपना जमीन पे बना रहा है। भैया अगर ये सही निर्णय करिएगा तो हम गारंटी कहते हैं कि इनको लड़ने का शक्ति नहीं, जबरदस्ती लड़ेंगे नहीं या कोई नहीं लड़ेगा, बस निर्णय सही होना चाहिए। कागज देखिए, एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, कागज देखिए, इनका पूरा कागज देखिए, आप कागज देखिए, देखिए सोचिए, पूरा कागज देखिए, लेकर के इस उम्र में बैठे हुए, आखिर सत्य है तब तो, नहीं तो फिर इतना हिम्मत कैसे करेंगे। आप गलत नहीं कर रहे, हम बार बार नहीं, एकदम नहीं गलत, कोई गलत नहीं। आप अगला की जमीन का दावा नहीं कर रहे? नहीं, वो अगला जो हमारा 5 फीट है, अरे 5 एकड़ ही 2 हाथ जमीन, वो मेरा जमीन है, वो अति दिया है, उठाया है तो मेरा जमीन कंफर्म है। हाँ, अगला की जमीन पर दावा नहीं कर रहे? नहीं, ये सब कागज वही जमीन का है। हाँ, ये अपना अब आवेदन और कागज सारा कुछ लेकर मतलब सब आए हैं ना? हाँ, सब आए। क्या कहिएगा फिर से एक बार पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को बोलिए तो बोलेंगे, क्या कहिएगा? यही कहेंगे कि हमारा निवेदन है कि जो हमको फैसला कर दीजिए, फुलगड़ी कर दीजिए, नापी कर दीजिए। यहाँ के फैसला मानिएगा कि कोर्ट के फैसला? कोर्ट के फैसला हम मानेंगे, यहाँ के। तो फिर यहाँ पर आवेदन आप दे रहे हैं, कोर्ट में भी आवेदन दिए, तो फिर यहाँ के आवेदन पर आप कहे कि नहीं कर रहे? यहाँ क्यों आवेदन दिए? जब कोर्ट पर जाना था तो कोर्टे में डायरेक्ट चल जाते। आपको अगर जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, सह अंचल अधिकारी और आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन अगर जो आपको यहाँ पर फैसला सुना दे नाप उप करके जमीन उमीन, तो आप उसको मानिएगा? हाँ, मानेंगे। जमीन नाप करके देखिए, एकदम सच, जमीन नाप करके फैसला सुना देंगे, ये मानने के लिए तैयार है। क्या लगना है उसमें? हाँ, जमीन नाप दीजिए, खतियान इनके पास है, केवाला इनके पास है, और इनको निकाल करके बुजुर्ग को दे दीजिए। एकदम समझिए कि आप लोग के हाथ में है। सर हम क्या बताएं, मेरे हाथ में रहता तो हम तो रातों रात नाप देते, मगर आप लोग के हाथ में है। 1 सप्ताह 2 सप्ताह में चाहते तो काम हो जाता, मगर यहाँ 2 महीना हो गया। मैंने नाप के मिलेगा तो सरकारी अमीन पर भरोसा करिएगा? हाँ, ये भी बताइए। हाँ, अपना भी कोई अमीन रखिएगा? कोई उसका अथी नहीं, मैंने जो उन लोग नाप करके, हाँ, नाप मगर उचित, हाँ, उचित। लातेहार जिला पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ, मैं करता हूँ कि प्लीज इनका समस्या का समाधान किया जाए। सरकारी अमीन के द्वारा जो होता है कागज पत्र देख करके नाप करके इनको दिया जाए। इनका नाम है आपका मुस्लिम मियाँ, जो बरवाडी थाना से बिलोंग करते हैं और सतबरवा के पावन धरती पर पहुँचे हैं। और कारण यही है कि इनका ओरी का पानी इनके ही ज़मीन में गिरता था, मगर वो ओरी को क्या है कि बगलगीर घर बनाने के चलते काट करके इनका ओरी का जितना भी ठाट था, जितना भी खपड़ा था, सब इन्हीं के ऊपर लाद दिया गया, जिससे कि बरसात में पानी आने के बाद घर में पानी भर जा रहा है। आप सभी को बता दें कि उस घर में मात्र पति पत्नी दोनों रहते हैं। इनका 86 साल उम्र है, तो अब इनके धर्म पत्नी का भी उम्र इनसे लगा सकते हैं कि कितना वर्ष का वो होंगे। और परेशान होकर के चारों तरफ आवेदन दे करके थक चुके। उसके बाद सतबरवा के पावन धरती पर TV1 इंडिया न्यूज़ के सामने पहुंचे हैं और बहुत ही भरोसा और विश्वास के साथ पहुंचे हुए। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि आप TV1 इंडिया न्यूज़ के माध्यम से इनका न्यूज़ को जो भी देखेंगे आप लोग शेयर करेंगे और पुलिस प्रशासन तक पहुँचाने का मेरा मदद करेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि इस वक्त जो है कि आप उम्र लगा सकते हैं कि 86 साल के एक बुजुर्ग 5 जगह पर आवेदन दिए हैं। सोचिए कि कितना इनको परेशानी हुआ होगा, कितना परेशानी हुआ होगा। क्या हम कहना चाहते हैं कि हमारे पुलिस प्रशासन किस लिए बैठे हैं, किस लिए कि ऐसे ऐसे समस्या का समाधान करें, ऐसे ऐसे समस्या को देख करके उसको उजागर करें, मगर आज तक इनके द्वार पर कोई गया नहीं और कोई देखा नहीं। तो मैं और ये जो है कि मुस्लिम मियाँ पुलिस प्रशासन से आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामला को संज्ञान में लेकर के जांच करें और बता दें कि इनका हक दिलाने का कार्य करें। मैं आप सभी को बता दूं कि इनके पास आप देख रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे। ये आवेदन आज के डेट में दिया गया है, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे। इसमें सारा कुछ नाम पता सारा कुछ लिखा हुआ है। और मैं आप सभी को बता दूं कि आज सतबरवा के पावन धरती पर ये आए हुए हैं और यह सतबरवा के पावन धरती से लातेहार जिला पुलिस प्रशासन से एक हक मांग रहे हैं, एक भीख मांग रहे हैं और एक आवेदन भी कर रहे हैं कि मेरा नापी करके जमीन को निकाला जाए। आप सभी बने रहेंगे मेरे TV1 इंडिया न्यूज़ से, मेरे फेसबुक चैनल से। जय हिंद, जय भारत।
थाना प्रभारी बरवाडी जिला लातेहार, यानी लातेहार, जूम करके दिखाएंगे, सारा का सारा जूम करके दिखाएंगे। थाना प्रभारी लातेहार, जूम करके दिखाएंगे। अब उसके बाद जो है कि आज दिए हुए हैं, आज इसको पकड़िए चाचा, आज दिए हुए हैं सेवा में श्रीमान आयुक्त महोदय पलामू प्रमंडल झारखंड। इसमें लिखा हुआ विषय मेरे आवास पर छप्पर और यानी काटकर जबरदस्ती अपना दीवार जोड़ने के संबंध में महाशय सूचित करना है कि मैं मुस्लिम मियाँ पिता स्वर्गीय अलीदार मियाँ ग्राम पोखरी कला पोस्ट सरेडी थाना बरवाडी जिला लातेहार का रहने वाला हूँ। मैं 86 वर्ष का बुजुर्ग हूँ जी, 85, 86, 87 बोले थे, 86 साल का बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हताश हो गए सिस्टम से, और सिस्टम के रूल देख करके हताश हो गए। आप सभी को बता दें कि दिनांक 13/6/2026 को रात्रि 8 बजे बगलगीर जो है इनके ओरियानी को काट दिए और वहाँ पर जो है कि मकान बनाने के फिराक में, और मकान बना भी रहे हैं, दीवार दे दी। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि अतः, शॉर्टकट में बता रहे हैं, अतः करवद प्रार्थना है कि उपरोक्त विषय में ध्यान केंद्रित करते हुए दोषियों पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए, अन्यथा बाध्य होकर हम दोनों दंपति 1 सप्ताह बाद आयुक्त कार्यालय के समक्ष उपस्थिति होकर आत्मदाह कर लेंगे। अब देखिए हताश हो गए हैं बेचारे, हताश हो गए, कोई सुन नहीं रहा है, बुजुर्ग है 86 साल का, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, मगर फिर भी इतना दौड़े तो काफ़ी है। बाकी विशेष इनसे हम बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि परेशानी क्या है, और आवेदन दिए तो क्या इनका जांच हुआ कि नहीं हुआ, क्या प्रशासन बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, इसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले चाचा जी हम आपसे नाम जानना चाहेंगे, लोगों को नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मुस्लिम मियाँ, पिताजी के नाम? अलीदार मियाँ, घर कहाँ? पोखरी कला, पोखरी कला, थाना आपका बरवाडी, बरवाडी। और ये अंचल भी आपका बरवाडी। हाँ। क्या समस्या, मान लीजिए जो आप हमको दिखा रहे हैं तो लिखा है, बाकी आप खुद से बताइए कि आखिर आपका समस्या क्या है? या बुनियाद उकटन है तो हम उसको रोके, नहीं माना। किसको? मैंने पलामू झारखंड से राजीव सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।